हाँ जी, तो आप लोगों ने आत्मा और अनात्मा का विवेक ये श्रवण कर लिया है, और आत्म अनात्म विवेक का फल क्या है? क्या फल बताया था? जीवन मुक्ति। क्या फल बताया था? कि जो सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आत्मा है और उसको अनुभव करके ये जो जीव है ब्रह्म रूप हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। जितनी भी उपासना है, विद्या है, सबकी सब मरने के पश्चात मुक्ति का विचार करते हैं, है ना? कि उपासना के द्वारा या जो भी भक्ति है, भाव है, विद्या है, उन सब के द्वारा क्या होती है? जो मोक्ष प्राप्त होता है, तो वो मोक्ष तो निरतिशय नहीं होता, सातिशय होता है, अर्थात सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं, कुछ ना कुछ सीमा तक, है ना? क्योंकि जितना भी सगुण साकार है उसकी तो उम्र है, और जो निर्गुण है उसकी कोई उम्र होती नहीं है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी की व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो मिट्टी की कोई उम्र नहीं है, लेकिन मिट्टी से बने हुए मकान हैं, बर्तन हैं, उन सब की क्या है? उम्र है नहीं? तो मिट्टी तो समझ लो एक तरह से निर्गुण निराकार, और उस मिट्टी से बने हुए जो ये आकार है सगुण साकार, वो सबका सब क्या है? सबका सब सीमित, परिवर्तनशील और नाशवान होगा ही होगा, उसकी उम्र हो। तो वैसे ही जो निर्गुण ब्रह्म है उसका तो कोई उम्र नहीं, कोई काल नहीं, लेकिन जो सगुण साकार हो चाहे सगुण निराकार हो, उन सब की क्या है? उन सब की आयु है ना? तो इसीलिए बोल दिया जाता है ना, भजन में बोलते हैं ब्रह्मा मर गया, विष्णु मर गया, है? कोटि कोटि ब्रह्मा हुए, 10 कोटि कन्हैया, है? ऐसे करके बोलते हैं ना। और हमारी एक पलैया, क्या बोला है? कोटि कोटि ब्रह्मा हुए, 10 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु हुए या विष्णु हुए, हमारी एक पलैया। तो वो किसके लिए कहा है? वो चेतन के लिए कहा है, आत्मा के लिए कहा है, ब्रह्म के लिए कहा है, क्योंकि उसमें तो काल कल्पित है ना। काल भी, तो काल का भी काल है। कौन? ब्रह्म परमात्मा है कहाँ? कहाँ है? आपके हृदय में। कहाँ है? जो काल का भी काल परमात्मा है, कहाँ है? आपके हृदय में। और वही आत्म रूप से, साक्षी रूप से विराजमान है। बुद्धि के स्तर पर उतर आते हैं तो जीव हो जाता है, और बुद्धि से उठ के अपने आप में टिक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? साक्षी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उतरने और चढ़ने वाली बात है। जैसे उतर गए, हाँ, तो फिर क्या है?
गद्दी पर जब तक बैठे हैं तब तक क्या है, प्रधानमंत्री, और गद्दी से उतर के फिर वो वाली बात रहती है क्या, क्यों रहती है। तो वैसे ही जब तक माया को आधीन करके और उसके ऊपर जाके बैठ गया तो ब्रह्म है, और नीचे उतर गया तो क्या हो गया जी। तो ये कहानी है, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए, बारंबार बताना पड़ता, क्योंकि अधिक साधक तो कैसे है, आरंभ वाले ही है, जो अधिक तो निष्काम कर्म योग के साधक है, कि निष्काम भाव से क्या करें, सेवा, क्या करें, सेवा करें, और सेवा करने से चित्त निर्मल होवे और स्वार्थ लोभ मोह आदि मिटे, है ना। स्वार्थ में तो कर लेता है, स्वार्थ में करना अलग बात है, स्वार्थ रहित तो होकर करना कठिन है। मोह में कर लेता है, मोह को छोड़ के करना कठिन है। लोभ में कर लेता है, लोभ का त्याग करके करना कठिन है ना। आसक्ति, फल की आसक्ति लेके कर लेता है, लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करना कठिन है। इसीलिए गीता में ज्यादा किसका उपदेश दिया है, कर्मयोग, निष्काम कर्म और सेवा, ये एक ही बात है, ये सब क्या है, एक ही बात है। तो अधिकतर साधक तो ऐसे हैं। दूसरे श्रेणी के साधक है जो सगुण साकार की या गुरु की जो भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, तो वे दूसरे श्रेणी के साधक हैं। तो उनकी संख्या भी थोड़ी होती है। और तीसरी श्रेणी के साधक तो ये ज्ञान वाले, उनके लिए ही आगे ये तत्वबोध नाम का जो ग्रंथ है वो आरंभ होता है। किनके लिए, जिन्होंने निष्काम कर्म योग जिनका सिद्ध हो गया और जिनकी भक्ति भी सिद्ध हो गई है, इतना वैराग्य और इतना चित्त एकाग्र हो गया। भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल यही है कि संसार से उपरति क्या हो गई, संसार की चाह मिट गई, संसार में नहीं चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना, संसारी को क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन भक्ति का मतलब है कि जिसको भक्ति करने से ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ नहीं चाहिए, संसारिक ऐसा वैराग्य हो गया है, और जो भक्ति में ही लगा हुआ है। तो ऐसा जो साधक है फिर वो ज्ञान का अधिकारी बनता है, समझ आया। निष्काम कर्म और भक्ति जिसने कर ली है वो ज्ञान का अधिकारी है। तो ऊंची कक्षा हो गई ना, ये कक्षा कौन सी ऊंची हुई ना। कृतोपासक ऐसा करके आया है, कृतोपासक, इसमें भी आगे आएगा शायद, वही श्लोक है इसमें ही आगे, दूसरे उसमें आएगा शायद आत्मबोध में, उसमें आएगा कि क्षीण पापा नाम ऐसे करके आएगा, जिसके समस्त पाप क्षय हो गए, समस्त पाप जिसने कर्म और भक्ति की आग के द्वारा भस्म कर दिए हैं या जल और साबुन के द्वारा धो दिए, वही इस विद्या का पात्र है, अधिकारी। तो ऐसा बतलाएंगे। तो ये तीसरी श्रेणी होगी। तो अब आप लोग यहीं पर देख लीजिए। चलो, तो
तो तत्वबोध नाम का ग्रंथ आरंभ होता है और इसमें जो है प्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। वासुदेवेंद्र योगींद्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधः अभिधीयते। हाँ जी, वासुदेवेंद्र योगींद्रम। देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानप्रदं गुरु, ज्ञान को देने वाले। क्या करने वाले? ज्ञान को देने वाले। बोलते ना कि भरम अंधेरा मेट के ज्ञान किया प्रकाश। क्या किया है कि मेरा भरम रूपी जो अंधियारा है उसको मिटा करके क्या कर दिया है, हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया। और ज्ञान का प्रकाश जिसके हृदय में है उसको सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। और जिसके हृदय में अंधियारा है तो उसके लिए क्या है, सारी जगत में अंधेरा ही है, नहीं, दुखी रहता है, अशांत रहता है। कारण बाहर मानता है लेकिन दुख अशांति का कारण कहाँ है? बाहर है या चित्त में है? अंतर में है ना, मानता कहाँ है? और बाहर का ही समाधान करने में जीवन बिता देता है, होता कुछ भी नहीं। समस्या दूर कर, बचपन से लगे समस्या दूर करने और करते 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 क्या हुआ है? समस्या कितनी दूर हो गई? नहीं आ गई। क्या हो गई? नहीं आ गई ना। तो ये तो बनी रहती है, आती रहती, जैसे बारिश, जैसे वर्षा की झड़ी आती रहती है। और आप क्या होते हैं, आप निमट जाते हैं। समस्या दूर करते करते क्या होते हैं, समस्याएं आती रहती है, जाती रहती है और आप उनको दूर करने में क्या होते हैं, निपट जाते हैं ना। हाँ, तो इसलिए समस्या बाहर नहीं है, अंतर में। उनका समाधान भी कहाँ है? अंदर ही है। कहाँ है समाधान? है ना। गुड़िया वाली बात है ना, गुड़िया वाली बात पता ही है आप लोगों को। गुड़िया की सुई गिरी तो झोपड़ी में है और ढूंढ कहाँ रही है? बाहर ढूंढ रही है ना। तो वैसे ही है, समस्या भी चित्त में है, समाधान भी जहाँ है वहीं मिलेगा ना। लेकिन कहाँ ढूंढते रहते हैं? बाहर ना। तो खाली के खाली रहते, क्या रहते हैं? तो इसलिए समस्या से मुक्ति पानी है तो अपने चित्त में झांको, अपने को सुधार लो तो क्या होता है, सब सुधर गए। क्या हो गया? और जिसने अपने को नहीं सुधारा तो वो तो परेशानी रहता है ना। दूसरों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लगा रहता है। दूसरा कोई सुधरे ना सुधरे, दूसरा कैसे सुधरेगा जब स्वयं नहीं सुधरा है? दूसरा सुधर जाएगा? अपने को सुधारना चाहिए। अपने को सुधारे तो फिर सब जगह तो प्रकाश
प्रकाश कहाँ है? कहाँ होना चाहिए? हृदय में। वहीं पर अंधेरा है ना, तो उस अंधेरे को कौन मिटाते? गुरु मिटाते। लिखी ना साखी, क्या लिखी है कि घीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले। क्या लिखी है? मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश। जैसे आकाश में क्या निकल जाता है और सारा अंधेरा मिट जाता है ना, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, हाथ तक नहीं दिख रहे थे, अब किलोमीटर के सब कुछ, पत्ता पत्ता, तिनका तिनका, कण कण दिख रहा है सूरज के प्रकाश में। तो ऐसे ही गुरु मिले और भरम अंधेरा मेट के ज्ञान किया। तो भरम का अंधेरा भी कहाँ है? हृदय में। और प्रकाश भी कहाँ हो जाता है? हृदय में। और जिसके हृदय में प्रकाश हो गया तो फिर शांति ही शांति। सब जगह क्या है? हाँ जी, शांति शांति। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञान प्रदम गुरुम नत्वा। ज्ञान प्रदाता, क्या बोला है? ज्ञान देने वाले जो सतगुरु है उनको नमस्कार करके नाम बता रहे, वासुदेवेंद्र योगींद्रम। जो क्या है? एक तो वासुदेवेंद्र। वासुदेव किसको कहते हैं? वासनाद वासुदेवा, जिसने सबको आच्छादित किया हुआ है, ढका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? वासुदेव। उसको क्या बोलते हैं? जैसे कपड़ा है ना, कपड़े को क्या बोलते हैं? वस्त्र बोलते हैं ना। वस्त्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ढकता है ना। क्या करता है? वासनाद आच्छादनाद वस्त्र, ये ढकता है, आच्छादित करता है, इसी कारण से इसका नाम क्या है? वस्त्र है ना। तुम लोगों की भाषा में नहीं, हम लोग तो पता नहीं क्या है, कपड़ा और क्या क्या बोलते हैं, तो उनका कोई अर्थ भी नहीं होता। लेकिन संस्कृत में या हिंदी में जो नाम रखे हैं उनका अर्थ है। यही नाम क्यों, कुछ और क्यों नहीं है? वस्त्र क्यों कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा है क्योंकि शरीर को ढकते, इसी कारण से इनको क्या कहते हैं? वस्त्र। तो वस्त्र उसी से वासुदेव भी बना है। वसु आच्छादने धातु से ही दोनों बने। तो वासुदेव क्या बोलते हैं? वासुदेव जो कहते हैं वासना, जिसने सब कुछ ढका हुआ। तो परमात्मा ने क्या किया हुआ? सब कुछ ढका। सब किसके अंतर में? सब किसके अंदर है? अब जैसे जो मकान है, इसने सबको ढका हुआ है ना, सब किसके अंदर है? मकान के अंदर है, तो सबको ढका हुआ है। वैसे ही सब कुछ जड़ चेतन, जो कुछ भी चराचर नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच है, सबका सब परमात्मा के द्वारा क्या? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये प्रथम मंत्र है। जो ईशावास्य उपनिषद है ना, वो प्रथम उपनिषद है, और प्रथम उपनिषद का ये प्रथम मंत्र है। तो इसमें ये बताया है, सर्वं जगत्यां जगत ईशावास्यम इदं सर्वं, इदं सर्वं जगत्यां जगत, इस संपूर्ण जगत में, संसार में जो कुछ भी है, सर्वं ईशावास्यम, सबका सब परमात्मा के द्वारा ढका हुआ, परमात्मा से आच्छादित है।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा। व्यक्ति भटक गए, है ना, स्वार्थ में और लोभ में क्या हो गए हैं, भटक गए। पता नहीं कहाँ चला गया ज्ञान, कहाँ चला गया विवेक, सब लोभ हो गया। अन्यथा यहाँ के लोगों की मानसिकता, उनके जीवन जीने की जो पद्धति, वो सब की सब अध्यात्म के कहो, साधना के कहो, धर्म के कहो, उसको लेकर के। और अब तो स्वार्थ और झूठ और कपट का ही जमाना है, तो सबके सब पतन के गर्त में जा रहे, विचार नहीं करते। यहाँ देख रहे हैं कि सब जीव कष्ट पा रहे, कितना कितना कष्ट पा रहे। आप तो चलते हो, मकोड़े के ऊपर पैर रखा गया, आपने देखा था नहीं। अब उसके लिए वो क्या है, जीवन मरण का प्रश्न, मर भी नहीं पाया तो फिर क्या हो गया उसके लिए, हैं? अब आपको छोटा सा कुछ हो जाए ना, फ्रैक्चर तो छोड़ ही दो, तो दर्द आप सहन करते ही नहीं। पेन किलर और पता नहीं क्या क्या लेते, हम भी नाम तो जानते ही है, कम से कम पेन किलर तो सुना है। और उस मकोड़े का छोटा सा घाव हो जाए, दौड़े दौड़े जाते हो, और उसका तो सब सत्या कचूमर निकाल दिया, हैं? तो कितना कितना कष्ट है। ये जीव कष्ट भोग रहे हैं अपने ही कर्मों से। वो भी कभी इंसान था, लेकिन उसके विचार, उसका आचरण, उसका कर्म दूषित थे, मलिन थे, तो इस कारण से मकोड़ा बनना पड़ा, है ना। तो आप देखो, करनी तो भोगनी पड़ती है ना, इसलिए जीवन में ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। स्वार्थ में लोग, और दूसरा कर क्या लेगा व्यक्ति, कर क्या लेगा, गुजारा करना, एक झोपड़े में रह रहा है, एक महल में रह रहा है, दोनों ही गुजारा कर। एक झोपड़े में रहा लेकिन झूठ नहीं बोला, कपट नहीं किया, किसी धोखा नहीं दिया, किसी को सताया नहीं, तो वो क्या रहा, वो ज्यादा धनी है। और एक ने क्या किया, झूठ कपट, दूसरों को पीड़ा देना, इसमें ही जीवन बिताया। तो धर्म की संपत्ति का संचय करना, पहले लोग महत्व किसको देते थे, धर्म को, है ना। उस धर्म की संपत्ति का अर्जन करना। और अब धर्म कर्म से संबंध नहीं, ये सांसारिक संपत्ति और ये सांसारिक जो अभ्युदय है, इसके द्वारा क्या होता है, नाश ही होता है। और होता क्या है, आप देख लो, आपकी बुद्धि मलिन होती है या नहीं होती है, देख लो। जितनी सुविधा होगी उतना ही चित्त, हाँ, कोई सत्संग में लगा दे, साधना में लगा दे तो अलग बात, अन्यथा जो चित्त है अधिकतर तो कदम डगमगा जाएंगे ना। अन्यथा अधिकतर तो आलस्य, प्रमाद या नशे, विषय, उस मार्ग पर चला जाएगा अधिकतर, है ना। हाँ, तो इसलिए धर्म का, सद्गुणों का संचय करना चाहिए, ये संपत्ति है। लेकिन बस इसके लिए अंधा हो गया और हो भी कुछ नहीं पाता, स्वार्थ लोग में कर भी कुछ नहीं पाता। क्या हो गया, सब कुछ छोड़ करके यही चला जाता है। और छोड़ते समय भी जितना ज्यादा हो, रहता है कि मेरे बाद ये नाश करेंगे, और मैंने तो क्या किया था, कोड़ी कोड़ी जोड़ी थी। और अब वाले हैं निर्दयी, आपको जो है 10 रुपए खर्च करते हुए क्या होता है, दिल धड़के मेरा, हाँ। और आज वाले, उनको लाखों रुपए भी खर्च करने में कोई फर्क पड़ता है क्या, तो निर्दयी है, यूं उड़ा देते हैं, फर्क पड़ता है क्यों। सेठ जी देखो, सेठ जी भुक्त भोगी है, नहीं। पुराना जमाना देखा है कि 1 रुपए का भी क्या, और अब क्या देख रहे हैं कि लाख रुपए की क्या सूट ले आया,
कितने का लाया कि जूता लाया है, कितने का कि 50,000 का। बताओ 50,000 में पहले पूरा गांव पहन ले, पूरा शहर पहन ले, और 50,000 का क्या आया। हाँ तो बूढ़े को क्या होगी, बूढ़े को तकलीफ ही होगी, है ना। अच्छा चलो, तो क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि मानसिकता परिवर्तित होती जा रही है। देखिए यहीं पर क्या बताया था, वासुदेवेंद्र, वासुदेव इंद्र, उसमें भी क्या है, शिरोमणि जो है नाम है उनका, योगींद्रम, और योगियों के भी जो शिरोमणि, योगियों के भी जो शिरोमणि है, ऐसे मेरे गुरुदेव। अपने गुरुदेव का परिचय दे रहे। श्री भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य जी क्या अपने गुरुदेव का क्या कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि वासुदेवेंद्र क्या है, वासुदेव स्वरूप और योगियों में जो श्रेष्ठ है। अब ये देखो, शंकराचार्य जी ब्रह्मनिष्ठ है, क्या है, ब्रह्मनिष्ठ है, और कृतात्मा महापुरुष हुए, क्योंकि बहुत छोटी आयु में ही समस्त वेद वेदांग पढ़ डाले थे, अलौकिक प्रतिभा थी। शंकरः शंकरः साक्षात, तो ऐसे करके आया है कि शंकराचार्य जी तो साक्षात शंकर जी के ही अवतार हैं। तो ऐसे अद्भुत प्रतिभा, ऐसे अवतारी महापुरुष, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मेरे जो गुरु जी, क्या बोल रहे हैं, योगींद्रम, जो योगियों में शिरोमणि है, ऐसे ज्ञान प्रदाता, भ्रम संशय नाशक, अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले गुरुदेव को नमस्कार करके, क्या करके, किसको नमस्कार करके, गुरुदेव को। क्योंकि क्या बताया, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर, और गुरु ही क्या है, पर ब्रह्मा, और गुरु ही क्या है, पर ब्रह्म भी है। गुरु ही क्या है, तो परब्रह्म तो है ही, गुरु नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ना भी होवे, लेकिन गुरु क्या है, परब्रह्म तो है ही है। क्यों, क्योंकि पर ब्रह्म जो अपनी आत्मा है उसको जान लिया है ना, तो ब्रह्म रूप हो गए हैं। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, परम ब्रह्मा का मतलब है जो निरुपाधिक, सोपाधिक भी गुरु है। सोपाधिक कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तो क्या है, उपाधि। माया की उपाधि से ब्रह्मा विष्णु शिव हो गए, वो भी क्या है, गुरु ही है। और उपाधि छोड़ दी, ये सगुण हो गए। और जो निर्गुण है, निर्गुण पर ब्रह्म, वो भी क्या है, वो भी कहते गुरु ही है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो उसी को कह रहे हैं ज्ञान प्रदं गुरुं नत्वा, ज्ञान प्रदाता गुरु को नमस्कार करके, मुमुक्षूणां हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए, कल्याण के लिए। हित क्या है, कपड़ा दे दिया, उसने भी आपका हित किया। किसी ने आपको भोजन दिया, उसने भी हित किया ना। किसी ने आपको धन दिया, उसने भी, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने संपत्ति दी, लेकिन सबकी सब नाशवान है। सबकी सब क्या है, नाशवान है, केवल गुजारे के लिए। और गुजारे से ज्यादा वो
अब बाबा जी को चाहिए तो एक कंबल था, मिल गया कितने? 2। एक का क्या लगेगा, बोझ ही मरेगा। क्यों जी? बाबा जी को कितने कंबल चाहिए थे? एक। मिल गए कितने? मौज आ गई, मौत आ गई। ये मतलब एक को खाली ढोते तो गिरेगा किस काम का? क्यों भाई? पर सब क्या कहेंगे, क्या आ गई? मौज आई या मौत आई? बताओ। कंधे पे ठाऊ फिर नहीं क्या? नहीं जी, ये फट जाएगा ना तब काम आएगा, तब की तब देखी जाएगी। हैं? पर कहाँ इतना संतोष, कहाँ? हैं? तो क्या है, कोड़ी कोड़ी जोड़ी क्या करता है? जोड़ता है ना, जोड़ने में रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि लोभ है ना, आसक्ति नहीं मिटी ना देह आदि की, प्रारब्ध पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए। तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। भरोसा किस पे? माया पे भरोसा है ना। जिसका भरोसा किस पे है? संसार पे, संसारियों पे, सांसारिक वस्तुओं पे, तो उसको भरोसा है क्या? भक्ति पे, भजन में, भगवान पे कोई भरोसा है उसका? तो करेगा क्या भजन, या होगा क्या भजन? बताओ, किसके ऊपर भरोसा है? हैं? भरोसा संसारियों पे हो गया ना, धन पे हो गया। बुढ़े जोड़े धन, बुढ़ापे में काम आएगा, तो भजन थोड़ा करेंगे। किस पे दृष्टि रहेगी? धन पे रहेगी ना। कोई उठा के ना लेके भाग जाए और देख ना ले मेरी कॉपी, ये बुढ़े जो है उसमें बंद रखते हैं बैंक की कॉपी, कोई देख ना ले, हैं? पता लग जाएगा कि बुढ़ा ऐसे दिखावा कर रहा है, तो बुढ़ा खाली है। हाँ, बुढ़े क्या है, बुढ़ा खाली है और दिखावा क्या करता है? तो घर वाले सोचते हैं बुढ़े के पास माल है, सेवा करो भाई, माल मिलेगा। हाँ, बुढ़े बड़े होशियार होते हैं। नहीं, चलो बुढ़ों की फोन पर ठीक होनी चाहिए, बुढ़ों की तो ढकनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, बुढ़ों की तो ढकनी है भाई। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं? हित। हित क्या है? जो अज्ञान से ऊपर उठा देगा। जन्म मरण का जो ये संसार का चक्र है, इससे जो निकाल देना है, यही तो परम हित है ना। असली हित तो वही है कि रोटी कपड़ा दिया, ये सब तो क्या है? नाशवान है, गुजारे के लिए। किसलिए है? जितनी आवश्यकता है उतना प्राप्त हो, वो तो है गुजारा। उससे ज्यादा क्या हो गया? हैं? हाँ, उससे ज्यादा तो झंझट ही है ना। संभालते रहो, धूप धाप लगाते रहो, काम आएगा कि काम आएगा? कब? 10 साल बाद काम आएगा, 20 साल बाद काम आएगा, तब के तब देख ली जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए। किसके लिए? मुमुक्षु। मुमुक्षु माने जो मोक्ष के इच्छुक है। मोक्ष चाहिए क्या? है? सबको चाहिए। ये वाली मोक्ष चाहिए क्या? कि किसी को नहीं चाहिए? मोक्ष तो चाहिए ना, नहीं चाहिए? दुखों से मोक्ष, समस्या से मुक्ति किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। नहीं, मृत्यु से मोक्ष सबको चाहिए ना। पर ये वाला जो मोक्ष है, अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित हो जाना, इस लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात है। मोक्ष तो चाहिए ना। मोक्ष चाहिए किससे? धन नहीं है, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए महाराज। क्या मिल जाए? और पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, इससे हमें मुक्ति मिल जाए इस दुख से। विविध दुख है ना, विविध समस्या संकट है, उनसे मोक्ष सब चाहते हैं। पर ये वाला मोक्ष
क्या कि संसार से मोक्ष मिल जाए। हाँ जी, कई बार व्याख्या कर चुका हूं। ये संसार का खेल सोच विचार लो, विद्या की तरफ चल पड़े, समेटने की पहली बात साहस। इसीलिए कुछ ऐसी भक्ति कर लो तो कम से कम ये खेल चलता तो रहेगा, मीठा खेल चलेगा। भक्ति करोगे तो क्या है, भगवान के पास पहुंच जाओगे। जो भी भगवान है आपकी, सतलोक पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? सदगुरु के लोक पहुंच जाओगे। लेकिन देख लो भाई, ये मोक्ष की बात कह रहे हैं किसकी, कि निर्गुण ब्रह्म तत्व में विलय हो जाना। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिसको हर समय आपको चाहिए दूसरा। क्या चाहिए? बातचीत करने के लिए, साथ चलने के लिए हर समय क्या चाहिए? और चाहता क्या है? मोक्ष। बहुत अच्छी बात है। दृश्य भी रखना चाहता है, संसार भी बना रहे, मोक्ष भी। इस वाला मोक्ष में तो ऐसा है कि संसार सारे नाम रूप को इकट्ठा किया और ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की आग लगा दी, सब भस्म हो गया। रह क्या गया? केवल एक अद्वितीय ब्रह्म। तो कितना बड़ा जिगरा चाहिए, हैं? हाँ, सोच लो। अन्यथा तो मोक्ष भी चाहता है और अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित भी होना चाहता है और दूसरे को भी रखना चाहता है। यही स्थिति है अधिकतर। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो मोक्ष जो इस लोक और परलोक के असारता, व्यर्थता को जान चुके। आगे इनका विचार आएगा ही, आगे आ ही रहा है, यहीं पर, वहीं पर व्याख्या कर देंगे। चलो, तो मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध अविधीयते। तत्वबोध नाम का जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ को हम प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस ग्रंथ की रचना करते हैं मुमुक्षुओं के हित के लिए। तो देख लीजिए आगे, साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणाम मोक्ष साधनांग भूतम तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम। अधिकारी, क्या शब्द आया है? अधिकारी माने उसका जो सत्पात्र है। अधिकारी माने, अधिकारी का मतलब अधिकार जमाना नहीं होता है। भाइयों की तरफ देखने आते मत सोचना कि नींद ले सकते हैं, सोने की जगह थोड़ा है यहाँ पर। बतेरे दिन सो लिया, अब जाग, तो जागने की जगह है ना, या सोने की जगह? जागने की जगह, सो मत जाना, ठीक है ना। अंतर्दृष्टि से देख रहा हूँ, इनको बाहर दृष्टि से देख रहा हूँ, और तुम्हें सारों का पता है कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई चोरी नहीं चलेगी तुम्हारी। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं? अधिकार। तो अधिकारी का मतलब क्या है? अधिकार जताने वाला नहीं, उसके योग्य बन गया। क्या हुआ है? जैसे विद्यार्थी है, और जिस विद्यार्थी ने 10 कक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो 11वीं कक्षा का क्या बन गया? अधिकारी बन गया, है ना। और एक गया सीधा कि मैं अधिकारी हूं 11वीं कक्षा का। क्यों अधिकारी हूं? कि मैं उसका बेटा हूं। क्यों अधिकारी हूं? क्योंकि मैं इतना धनी हूं। ऐसे थोड़ा होता है अधिकारी, हैं? कि मेरे पिताजी जो है इस राज्य के राजा है, इसलिए मैं अधिकारी हूं। तो अधिकारी हो गया क्या? वो जबरदस्ती की बात। तो ऐसा कुछ कर पाएगा जीवन में?
सफलता प्राप्त कर पाएगा क्या? अधिकारी न होते हुए जबरदस्ती अधिकारी बने तो क्या होगा? सफल होगा या विफल रहेगा? विफल ही रहेगा। तो अधिकारी का मतलब उसके योग्यता उसके अंदर है, पात्र रूप है। तो कौन है? साधन चतुष्टय संपन्ना, जो चार साधनों से संपन्न, चार साधन जिसके पास है। क्या होना चाहिए? साधन होने चाहिए ना? नहीं, अब रोटी बनानी हो और आटा ही ना हो, तवा भी हो, आग भी हो, चूल्हा भी हो, परात भी हो, सब कुछ, और क्या है? अरे आटा तो लाई नहीं, बना ले रोटी भाई। बनेगी रोटी? क्या चाहिए? आटा तो पहले चाहिए ना? नहीं, तो ये आटा क्या है? साधन है। रोटी के लिए आटा साधन है ना? आग भी साधन है, तवा भी साधन है, चूल्हा भी साधन है, सब साधन है। तो साधन होंगे तभी तो क्या बनेगी? है तो कुछ नहीं, और क्या बनाने चला है? रोटी बनाने चला। तो वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिकारी कौन है? जो चार साधनों से संपन्न है। ऐसा जो अधिकारी, बताएंगे चार साधन कौन कौन से, आगे स्वयं आगे आ ही रहे हैं तो भी बताऊंगा तो और ज्यादा समय लगता जाएगा। तो ऐसा साधन चतुष्टय से संपन्न जो अधिकारी है उसको मोक्ष साधनांग भूतम, मोक्ष का जो साधन, मोक्ष के साधन, उनका जो अंगभूत है, उनका क्या? अंगभूत। मोक्ष के साधन क्या है? मोक्ष का साधन जो ज्ञान है। क्या है मोक्ष का साधन? ज्ञान। और उसका जो अंगभूत है, जो भी आप सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, ये सब ज्ञान के अंग है। इनसे क्या होता है? ज्ञान होता है ना? नहीं, जैसे चारपाई होती है ना, चारपाई के जो पाए है वो क्या है? चारपाई के अंग है ना। यदि पाए ना हो तो चारपाई होगी? नहीं होगी ना। तो अंग हो गए, एक अंग नहीं है। कुर्सी का एक पाया नहीं है तो फिर कुर्सी नहीं है ना वो, है? तो वैसे ही बता रहे मोक्ष साधनांग भूत, मोक्ष के साधन उसके अंगभूत, जो तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामा, तत्व विवेक का जो प्रकार है उसको हम कहेंगे। तो समझ आया? जो मोक्ष के साधन है ज्ञान, और उस ज्ञान के पाए चार पाए, कौन कौन से? वो आ ही रहे, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मोक्ष। ये क्या है? चार पाए है ना। तो उसमें, इसमें क्या है? तत्व विवेक, तत्व विवेक पर ज्यादा जोर देंगे। वैराग्य और सट संपत्ति और मोक्षता, उसका ज्यादा कथन नहीं करेंगे, वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा क्या बताएंगे? तत्व का ही विवेक, तत्व का ही विचार। तो ये क्या है? मोक्ष के साधन का अंगभूत हो गया ना, तो उसको हम कहेंगे। तो पूछते साधन चतुष्टया किम, ये चार साधन क्या है जी? जो आपने कहा है साधन चतुष्टय, ये क्या है? तो बोलते हैं नित्य नित्य वस्तु विवेक, इह मुद्र फल भोग विराग, समाधि षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वं चेति। हाँ जी, नित्य नित्य वस्तु विवेक पहला साधन।
जो साधन चतुष्टय का पहला साधन क्या है? विवेक। विवेक माने नित्य वस्तु, बड़ी चीज, बड़ी सबसे बड़ी चीज क्या? विवेक। सारे साधनों का मूल है ना विवेक। और बिनु सत्संग, क्या बोला है? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना कुछ नहीं होता। विवेक के बिना वैराग्य होगा, षट संपत्ति होगी, मुमुक्षुता होगी, विचार, आत्मा का विचार करेगा, परमात्मा की खोज करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सारे साधनों का मूल विवेक, और विवेक का मूल सत्संग। विवेक का मूल क्या? सत्संग। सत्संग करते हो? कहती करते हैं। क्या? संसार संग। क्या करते हो? सत्संग। कितनी देर है? और अधिक देर क्या? संसार संग। इसका संग होता है, संसार का ही संग करते हो ना। सत्संग में बैठे हो तो भी किसकी याद करते हो? हैं? संसार की याद करना, संसार का संग। सत्संग में वो बैठता है संसार को जिसने देख लिया है, फीका है, किरकिरा है। कैसा लड्डू है? रेत मिला हुआ लड्डू। स्वाद आता है क्या? न तो निगलते बनता, ना थूकते बनता। कैसा? जो किरकिरा लड्डू है क्या होता है? थूक दे या निगल दे, क्या करे बताओ? निगलते बनता है क्या? क्यों? किरकिरा है। और थूक दे क्या मीठा है? नहीं, ऐसा है संसार है। नहीं, तो बीच में आ गई बात। अब क्या करें? तो लाभ तो भाई किसका है? निगलने का लाभ नहीं है। किसका लाभ है? हैं? अब थोड़ा सा मन पक्का करके थूक दे तो कम से कम क्या है? दुख से बच जाएगा ना। और थूकेगा, निगल लेगा तो रेत इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और फिर इस रेत को करने के लिए फिर क्या है? पेट को खोलना पड़ेगा। पेट खुलवाते हैं नहीं खुलवाते? बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े हथियार लेके वहां बैठे हुए ना डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं? सब कुछ खोल देते हैं। नहीं, कभी पेट खोलते हैं, कभी कुछ और खोलते रहते हैं। नहीं, खोपड़ी खोल देते हैं। बड़े राज्य होते हैं आप लोग। क्या ऑपरेशन करवाया है हमने तो, है ना? नहीं, वो मिलना चाहिए, अशोक चक्र मिलना चाहिए। राष्ट्रपति से कहो इनको क्या करे? सम्मानित करें। बड़ा काम करके आए ना। ऐसी ऐसी विचित्र का। हाँ, तो थूकने का ही लाभ, समझ आया? हाँ, तो बात इसलिए कह रहे हैं हम कि बात विवेक की बात है। तो संसार का संग ज्यादा है ना, और सत्संग ज्यादा, संसार का संग ज्यादा। संसारियों के बीच रहूंगे तो संग किसका होगा? सत्संग होगा। क्यों जी? संसारियों के बीच रहोगे तो क्या होगा? संसार का संग होगा। और सत्संग करोगे या ज्ञानी विरक्त संत के पास रहोगे तो क्या होगा? तो सत्संग होगा ना। है? संसार से दूर रहोगे तो सत्संग होगा। रहते किनके साथ हो? संसारियों के साथ। पहले लोग समझदार होते, छोड़ के भाग जाते थे। नहीं, क्यों जी? बाल बच्चों के साथ रहोगे, भले कुछ ना करो तो भी, जैसे हवा चलती है ना, पत्ता हिलता है, पेड़ हिलता है, वैसे ही है। हवा लगेगी उनके, हिलोगे आप नहीं। हाँ, ऐसे ही होता है। उसी चिंता में, फिकर में है ये जीवन बीतता रहता है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए समझदार थे भाई, चलो क्या करो,
अब तो संतों के पास चलो, तीर्थ में चलो, ऐसा करते थे ना, संसारियों के पास नहीं रहते थे, हैं? हाँ, तो इस तरह संसारियों का संग नहीं करना, संतों का संग करो। तो इस संग करने से विवेक होगा। बड़ी चीज है विवेक। बड़ी चीज क्या है? विवेक बड़ी चीज है। यहाँ पर थोड़ा आई है, आई नहीं है भाई। विवेक क्या बताया? नित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य दो वस्तु है। कितनी वस्तु बता रहे हैं? इधर ही देख लो मेरे को। नित्य और अनित्य, समझ रहे हैं ना? तो देखो, विचार करो, पता लगेगा सत्संग में कि क्या तो नित्य है और क्या अनित्य है। क्या नित्य है और क्या अनित्य, बताओ। अनित्य क्या है? लोक, परलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, वहां तक भी सारा का सारा संसार है और सबका सब क्या है? अनित्य। सबका सब क्या है? अनित्य है। लेकिन अनित्य को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, पाना चाहता है। नित्य को कहाँ पाना चाहता है? तो वाणी में कहा है ना, नासवान की आस में। अब पता सबको है, देख लो। फिर भी आशा किसकी करते हैं? नासवान। किसकी आशा करते हैं? नासवान की। करते नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, जब आप नहीं थे तब भी चल रहा, तब भी जो आपका घर बना हुआ है ना, वो तब भी था, हैं? और बाकी और जीव जगत तब भी थे, सब कुछ था। आप नहीं रहोगे तो आपका काम है क्या चिंता करने का? बिल्कुल ना करो। क्यों करें? क्या मतलब है? क्यों करें बताओ? क्यों करें? अपना कर्तव्य कर दो, जो कर अधिकतर जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। जो भी सांसारिक कर्तव्य उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना, बस। और जो भी अपने मोटे मोटे कर्तव्य करके छुट्टी। हाँ, अब शरीर से कर्म, अभी आलसी मत बनना। शरीर से कर्म करो, पुरुषार्थ करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन लक्ष्य क्या बना लेना चाहिए? लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? कि लक्ष्य मनुष्य जीवन किस लिए मिला? नित्य को पाने के लिए ना, तत्व को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन ऐसा लक्ष्य बना पाता है क्या? नहीं बना पाता है। पूरा का पूरा जीवन अनित्य को ही समर्पित कर देता है, नाशवान के लिए ही समर्पित कर देता है पूरा का पूरा जीवन। विचार नहीं कर पाए, संसारी ना समझे कोई बात नहीं। सत्संग सुनता है ना, फिर भी ना समझे, फिर भी ना स्वीकारे, तो फिर ये तो मूढ़ता की पराकाष्ठा है। संसारी, उसको पता ही नहीं है ना, तो संसारी नाश नहीं समझता, नहीं मानता, अलग बात है। पर जो सत्संगी, या तो सत्संग को सत्य नहीं मानते, महत्वपूर्ण नहीं मानते, और यदि सत्य और महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो उसको आत्मसात करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, आचरण करने का संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो सब कुछ जब अनित्य है, नाशवान है, और ये जीवन किसको पाने के लिए मिला है? अब आप, आज का जमाना ऐसा हो गया,
कहने वाले सोचते हैं मेरा काम है कहना, सुनने वाले सोचते हैं हमारा काम है सुनना, और बात हो गई खत्म। बात खत्म होनी चाहिए, बात शुरू होनी चाहिए, बताओ। लेकिन बात क्या होती है, हो गया ना, तमाशा पूरा क्या हो जाता है। हाँ देखो, बात समझाने की है यहाँ पर। हम ये नहीं कहते चलो जो सत्संग में आता है वैसे बहुत लाभ है, कम से कम पाप से बच रहा है, झूठ कपट से बचता है, नशे विषय से बचता है, बुरी संगति से चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा काम तो आगे प्रेरणा देना है ना, कि ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया। सब तरह का आनंद है ना, सब तरह का, 2 रोटी, शरीर ढकने के लिए वस्त्र, रहने के लिए छत, और समाज में भी कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल या अशांति या संघर्ष नहीं है, अच्छा अवसर है। तो लाभ ले, लाभ यही है कि सत्संग जब सुन रहे हैं तो ये पता लगे नित्य वस्तु विवेक, विवेक तो होवे नित्य क्या है और अनित्य क्या है। विवेक हो गया क्या, क्यों सेठ जी, विवेक हो जाए तो बड़ी बात है। क्या हो जाए, विवेक हो जाए तो फिर चित्त जो है वो अनित्य में लगाएगा या नित्य में लगाएगा। यदि अनित्य में ही चित्त को, कभी कभार जो आवश्यक है, अब साधु को भूख लगेगी तब तो क्या करेगा, भिक्षा मांगने जाएगा ही ना, भोजन करेगा ही, तो वो भी तो अनित्य है। अनित्य शरीर के लिए अनित्य भोजन चाहिए नहीं चाहिए, नहीं तो भजन ही नहीं होगा। यदि अनित्य शरीर ठीक नहीं होगा, अनित्य शरीर को भूख लगी होगी, अनित्य शरीर में रोग होगा, तो भजन होगा, भजन तो नहीं होगा। उतना तो करना पड़ेगा जो अत्यंत अत्यंत आवश्यक, जो क्या है अत्यंत आवश्यक, जो आवश्यक नहीं उनमें समय बिताता है ना ज्यादा, उनमें समय लगाता है। तो अनित्य का चिंतन छोड़, ऐसे चलता रहता है, इतना नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देख तो लिया, क्यों जी, देख तो लिया कि इतने सालों से चल रहा है या चला रहा हूं, जो भी मान लो, तो ये तो यूं ही कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है तो कभी बरसात है तो कभी मक्खी है तो कभी मच्छर, तो यूं ही हर साल ही रहेगा। ऐसा कुछ उपाय कर दूं, कैसा उपाय कि मच्छर पैदा ही ना हो धरती पर, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तू जी पाएगा क्या, है? सबका अपना अपना महत्व है। जो प्रकृति के लिए जरूरी है, जो जीव, मच्छर उनका भोजन है? या मच्छर भी कुछ न कुछ प्रकृति से जो अनावश्यक तत्व है उनको खा लेता है, उनको मिटाता है। सबका अपना अपना महत्व है ना, नहीं, सबका अपना अपना महत्व है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मच्छरदानी लगा ले, जब मच्छर होवे तब मच्छरदानी लगा, जब सर्दी होवे तब कंबल ओढ़, और जब गर्मी हो तो तब क्या कर, छत पे बिछा के खाट और आराम से, नहीं महाराज एसी, क्या, और एसी तो लगानी है, और फिर बिजली चोरी करेगा, फिर क्या करेगा, बिल आएगा तो चोरी करेगा, नहीं करते, और चोरी नहीं करेगा तो फिर बिजली चोरी नहीं करेगा तो कुछ और चोरी करेगा, चोरी तो करेगा, नहीं करेगा। जब खर्चे बढ़ा लिए तो झूठ बोलेगा, कपट करेगा, ज्यादा कमाना चाहेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ धोखा करेगा ही ना। ऐसी सुविधाएं क्यों जुटानी, और कोई जरूरी भी नहीं, जिन लोगों के पास नहीं थे क्या उनके जीवन नहीं जी रहे, और वो आपसे ज्यादा स्वस्थ भी और सबल भी थे, नहीं, ऐसी नहीं थी लेकिन स्वस्थ भी अधिक और ताकतवर भी ज्यादा,
और अब तो सबके एसी लग रही है। ये एसी पे एक बात बताएं, बाकी हम सभी साधनों की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। अच्छा, तो विवेक होने का मतलब है नित्य क्या और अनित्य क्या, तो सब कुछ अनित्य है, बड़ी चीज है, क्योंकि विवेक है तो ही सब साधन। ब्रह्मलोक तक सबका सब क्या है, नाशवान है, अनित्य है, संसार ही है। बहुत बड़ा ज्ञान है। और एकमात्र जो परमात्मा है वही नित्य है। परमात्मा नित्य है और सारा का सारा संसार अनित्य है, गुजारे के लिए। ये बात बुद्धि में स्पष्ट हो जाए, होती है। गुजारे के लिए है या संग्रह के लिए, लेकिन करता क्या है, करता क्या है, गुजारे के लिए है, अनित्य है, परमात्मा ही नित्य है। अरे समय ज्यादा हो गया भाई, ध्यान नहीं दिया। तो परमात्मा नित्य, संसार अनित्य है, इसको अलग अलग जानना, इसी का नाम विवेक है। बाकी का विचार कल